नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा दवे है। पहली रात पति के साथ ऐसा खेल हुआ कि बिस्तर को भी एहसास हो गया आज छुट्टी नहीं मिलने वाली, और फिर दोनों थकाकर मीठी नींद में खो गए। सुबह करीब 4:30 बजे बाथरूम जाने के लिए मैं नींद से उठी। बाथरूम से आकर मैं फिर से बेड पर लेट गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वैभव मेरे पास आराम से सो रहा था। मैंने उसे देखा, वो बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। मन में शरारती बातें गूंजने लगीं। यही है जिसने आज मुझे बेरहम कर दिया था। मैंने हल्के से उसका हाथ थामा और फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझा दीं। वो हौले हौले करवट लेने लगा। मैंने उसकी तरफ झुककर कान में फुसफुसाया, अब सोने का टाइम नहीं है, सरप्राइज बाकी है। वैभव की नींद खुल गई और वो मुझे बड़े गौर से देखने लगा। मेरे बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। मैंने एक हाथ से बालों को हटाया और अपने होठों से उसकी नज़दीकियों को महसूस करती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कहना चाहता हो, रात अभी बाकी है मेरी जान। फिर उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं और धीरे से मेरा सिर अपनी ओर खींच लिया। मैं समझ गई कि अब बात नज़रों से आगे बढ़ चुकी है। वो अपने अंदाज में मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और मैं भी उसके इशारों पर बहने लगी। वो अपनी सारी ताकत दिखा रहा था और मैं उसकी एनर्जी को होठों से महसूस कर रही थी। उस पल जो कनेक्शन था, वो शब्दों से नहीं, बस एहसासों से था। मैं बड़े नटखट अंदाज में उसके रॉयल वेपन से खेल रही थी, कभी हाथ से छेड़ती, कभी होठों से सरप्राइज देती। थोड़ी देर बाद वैभव ने हंसते हुए कहा, बस भी करो जान, कितना अटेंशन चाहिए इसको। मैंने शरारती मुस्कान के साथ उसे छोड़ दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वैभव ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, अब जरा ऊपर आओ रानी जी, अब तुम्हारी बारी है राज करने की। मैंने दोनों घुटनों को मोड़ा, बेड पर हल्का झुककर खुद को उसके बिल्कुल करीब लाया और फिर ऐसे बैठ गई जैसे ताज संभालने जा रही हो। मैंने दोनों घुटनों को मोड़ा, बेड पर हल्का झुककर खुद को उसके बिल्कुल करीब लाया और फिर ऐसे बैठ गई जैसे ताज संभालने जा रही हो। वैभव ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी कमर को थामा और धीरे धीरे अपने करीब खींच लिया। माहौल फिर से गरमाने लगा था और दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो अब एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं आगे झुकी, उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उसकी सांसों को अपनी सांसों में समेट लिया। उसने अपनी हथेलियों से मेरी कमर को थाम रखा था और जैसे जैसे मैं करीब आती गई, वो और गहराई से मुझे महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर वो रौब था और मेरी आंखों में शरारत। मैं हल्के हल्के उसके साथ लय में हिलने लगी। वो भी अब मुझे पूरी तरह महसूस कर रहा था। हम दोनों की हरकतें अब एक ताल में थीं, जैसे कोई धीमा लेकिन बेहद गहरा संगीत चल रहा हो। मैं उसके सीने पर झुकी रही और वैभव ने भी अपनी बाहों में मुझे और कस लिया। एक एक पल जैसे किसी खास याद में बदल रहा था। हर स्पर्श, हर सांस, जैसे कोई अधूरी कविता पूरी हो रही हो। फिर उसने मेरी आंखों में झांका और धीमे से कहा, अब तो तुम मेरी रानी ही नहीं, मेरी जंग भी हो। मैं मुस्कुरा दी और उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, मेरा सुहागरात तो हो गया, लेकिन अगर आप भी इस खास पल को मेरे साथ जीना चाहते हो, तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख देना और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये रोमांटिक कहानियाँ और भी दिलचस्प बनती हैं।